कियोज ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम 12th क्लास का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक देखने वाले हैं, जिसमें हम 2.1 को आज सॉल्व करेंगे और पूरा का पूरा 2.1 आज क्या करने वाले हैं, एक ही लेक्चर में इसको ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो देखिए साइन इनवर्स माइनस में दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स -x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का साइन इनवर्स x होता है। ठीक है, तो यहाँ से साइन इनवर्स -1/2 को आप लिख सकते हैं फार्मूला से माइनस साइन इनवर्स 1/2, और 1/2 साइन कितना का वैल्यू होता है, तो π/6 का वैल्यू होता है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू क्यों, क्योंकि इसका रेंज जो होता है साइन इनवर्स x का -π/2 से π/2 के बीच में होता है, और ये जो आया हमारा ये इनके बीच में ही लाई कर रहा है, तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू यही होगा। प्रिंसिपल वैल्यू जब भी आएगा वो -π/2 और π/2 के बीच में ही आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कॉस इनवर्स √3/2। कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 to π होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ये भी आपसे पूछ सकता है। तो डायरेक्ट √3/2 का वैल्यू, कॉस कितना का वैल्यू होता है √3/2, तो π/6 का वैल्यू होता है, और ये π/6 जो है आपका 0 to π के बीच में लाई कर रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस इनवर्स 2, तो ये π/6 का वैल्यू होता है, और ये इसके रेंज में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स -√3। तो देखिए tan इनवर्स -x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का tan इनवर्स x। तो इस फार्मूला से हम लिख सकते हैं माइनस का tan इनवर्स √3 हो जाएगा, और √3 tan कितना का वैल्यू होता है, तो π/3 का, और ये इसके रेंज में लाई कर रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। लिखा हुआ है कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। तो सबसे पहले याद रखिएगा कॉस इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अगर आप को पता हो तो कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स क्या होता है, x होता है। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए कॉस इनवर्स -x है, तो हम इसको कॉस पाई से माइनस करके इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/2। तो देखिए पाई माइनस क्या हो जाएगा, 1/2 कॉस कितना का वैल्यू होता है, तो π/3 यानी कॉस 60 का वैल्यू होता है, तो ये 3π माइनस पाई कितना हो जाएगा, 2π/3। और ये जो 2π/3 है आपको बताया था 0 to π इसका रेंज होता है, तो क्या इसके बीच में लाई कर रहा है, तो चेक करके देख लीजिए 2 × π का वैल्यू 180/3, 3 से ये कितना बार में, 6 बार में, 62 × 120, तो ये 0 और 180 के बीच में है, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से हम छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, छठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स -1। क्या दिया है, tan इनवर्स माइनस का 1 दिया हुआ है। तो अभी हमने फार्मूला यहाँ पे ऊपर में ही दिख रहा होगा कि tan इनवर्स -x इज इक्वल टू होता है माइनस का tan इनवर्स x। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का tan इनवर्स 1 हो जाएगा, और ये माइनस tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, π/4, और ये रेंज में लाई कर रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखता हूँ। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा आपको दिख रहा होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में लिखता हूँ, दिया हुआ है सेक इनवर्स 2/√3। कितना दिया हुआ है, सेक इनवर्स
2/√3 और 8वां क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कॉट इनवर्स रूट का 3। ठीक है, दोनों क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए सेक इनवर्स 2/√3 है। ठीक, तो सिंपल सी बात है, 2/√3 सेक कितना डिग्री का मान होता है पहले वो चेक कर लेते हैं कि जो डायरेक्ट वैल्यू है क्या इसके रेंज में लाई कर रहा है, जो इसका रेंज होता है क्या उसमें ये वैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 2/√3 जो होता है कितना का वैल्यू होता है, तो 30 डिग्री का वैल्यू होता है। और 30 डिग्री यानी पाई कितना 6, और ये इसके रेंज में लाई कर रहा है, तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, यही इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। उसी तरह कॉट इनवर्स √3 है, इसका भी रेंज -π/2 और π/2 के बीच में होता है। और तो हम क्या कर सकते हैं, कॉट √3 पहले आप सोचिए सिंपली कि ये किसके मतलब किसका वैल्यू है, ये तो √3 किसका वैल्यू होता है, कॉट √3 है, तो ये आपका लगभग जैसे tan का उल्टा होता है। ठीक है, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो उसको उल्टा कर दिया जाए तो ये वैल्यू किसका हो जाएगा, यानी 30 डिग्री का ही वैल्यू ये भी आपका होने वाला है। तो 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, π/6। तो ये π/6 जो है इसके रेंज में तो लाई कर ही रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाने वाला है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन है इस चैप्टर का बहुत ही इजी है और ऑब्जेक्टिव में पूछने वाला क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही इसका ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है कॉस इनवर्स -1/√2। ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2। तो हम कर क्या सकते हैं, ध्यान से सुनिए। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया कि कॉस इनवर्स -x जो होता है ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक, ये इसका फार्मूला हुआ। तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स -1/√2 को हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस 1/√2 किसका वैल्यू होता है, π/4 का। तो ये हो जाएगा 4 पाई में से पाई गया, यानी 3 π/4 आपका क्या हो जाने वाला है, आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कोसेक इनवर्स माइनस का √2 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो कॉस इनवर्स फार्मूला आप याद कीजिए, कॉस इनवर्स -x = क्या होता है, माइनस का कोसेक इनवर्स x होता है। ठीक, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस का कोसेक इनवर्स √2। ठीक, माइनस √2 किसका वैल्यू होता है, तो π/4 का, और ये रेंज में भी लाई कर रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही क्या है, आसान है, ध्यान से देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है आपका tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक है, देखिएगा tan इनवर्स 1 जो है ये किसका वैल्यू है, π/4 का। हमने बताया कॉस इनवर्स -x क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स, इसको क्या लिखूंगा 1/2, और साइन इनवर्स -x = क्या होता है, माइनस का साइन इनवर्स 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब क्या हो जाने वाला है, π/4 प्लस पाई माइनस 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो 1/2 जो वैल्यू होता है π/3 यानी 60 डिग्री का वैल्यू होता है, और 1/2 किसका वैल्यू होता है, π/4
6 यानी 30 डिग्री का वैल्यू होता है। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 4 3 जा 4 तिया 12, तो ये 3 पाई हो जाएगा। ये 12 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा 12 पाई, और 3 से 4 बार में तो ये 4 पाई हो जाएगा, और माइनस 6 2 जा है तो ये 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या हो जाएगा। 12 3 15, 15 में से 6 गया कितना हो जाएगा 9, 9 पाई बाई क्या हो जाएगा 12, 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, यानी ये आपका क्या हो जाने वाला है 3 पाई बाई 4 आपका आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका यही आंसर आने वाला है। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, शायद ये लास्ट ही क्वेश्चन है या कुछ और क्वेश्चन है, ये भी हम देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है, देखिए cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। देखिए cos इनवर्स 1/2 जो होता है कितना का वैल्यू होगा, तो आपको पता होना चाहिए π/3 का वैल्यू होता है, यानी 60 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, नहीं दिख रहा है शायद, चलिए ऊपर कर देता हूँ। देखिए π/3 प्लस 2 इंटू 1/2 जो वैल्यू होता है वो π/6 का वैल्यू होता है। ठीक है, 30 डिग्री का वैल्यू होगा, तो 2 से ये 3 बार में, तो 3 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, और पाई क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू हो जाने वाला, सॉरी ये इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, कोई फ़ोन करके भी परेशान कर रहा है। देखिए 30 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारे पास है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई है, तो इसमें से कौन सही होगा। ठीक है, तो देखिए साइन इनवर्स x का जो ये y जो आएगा ये इसका रेंज कहलाता है, ये डोमेन है और ये क्या है रेंज है। तो जो y का वैल्यू होगा इसका क्या होता है -π/2 से बड़ा या बराबर, और π/2 तक इसका वैल्यू जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है कि इसका जो रेंज होता है साइन इनवर्स x का वो -π/2 से π/2 तक होता है, और क्लोज्ड ब्रैकेट में होता है, यानी -π/2 भी लेना है और π/2 भी लेना है, तो दोनों आप ले सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या दिया गया है इक्वल दिया गया है। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन।